तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। कमेंट में अपना जिला लिखिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। माता की 1 मार्च से बदल सकते हैं कई नियम। 1 मार्च 2026 से सिम वेरिफिकेशन, एलपीजी मूल्य समीक्षा, बैंक नियम बैलेंस, रेलवे टिकटिंग ऐप और यूपीआई सुरक्षा से जुड़ी नए नियम लागू हो सकते हैं। इन बदलावों को सीधा असर आप लोगों के जेब पर और डिजिटल लेन देन पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बिहार में 1 अप्रैल से गेहूं, दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद शुरू होगी। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीद पैक्स व्यापार मंडल और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से होगी। भुगतान आधार सत्यापन के बाद सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगा। राशन कार्ड और स्कॉलरशिप के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सभी राशन कार्ड धारक और छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी 31 मार्च 2026 तक आधार, ई-केवाईसी और बैंक खाता सीडिंग जरूर पूरा करा लें। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन पूरा नहीं होने पर राशन विवरण और स्कॉलरशिप भुगतान प्रभावित हो सकती है। किसान को सालाना 9,000 का तोहफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट 2026-27 में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 के अतिरिक्त राज्य सरकार 3,000 देगी। अब बिहार में पात्र किसानों को सालाना 9,000 की राशि मिलेगी। ग्रेजुएशन पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। आवेदन के लिए आधार, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट अनिवार्य होगा। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजी जाएगी। निजी कॉलेजों की फीस पर सरकार का नियंत्रण होगा। विधानसभा से पारित नए कानून के बाद अब निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। शुल्क निर्धारित उच्च स्तरीय समिति करेगी। अधिकतम फीस वसूली पर संस्थान की मान्यता रद्द हो सकती है। गूगल मैप पर आधार केंद्र। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गूगल के बीच साझेदारी के बाद अब बिहार के आधार केंद्र गूगल मैप पर भी दिखाई देंगे। नज़दीकी केंद्र, समय, पार्किंग और दिव्यांग सुविधा की जानकारी भी मिलेगी। होली पर बीएसआरटीसी की स्पेशल बस। बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की है। अब तक 8,000 से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। होली ईद पर 118 एसी बसें भी चलेंगी। पटना में H5N1 की पुष्टि। पटना के कई इलाकों में कौवे और मुर्गियों की मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि। 4575 मुर्गियां, 9662 अंडे और 530 किलो दाना नष्ट। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की। 35 जिला अस्पतालों में आईसीयू विस्तार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की कि सभी 35 जिला अस्पतालों में चरणबद्ध आईसीयू सुविधा शुरू होगी। वर्तमान में 14 अस्पतालों में आईसीयू संचालित है। एमआरआई और एंजियोग्राफी सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। 130 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर। पटना से डोभी तक हाईवे किनारे आम और जामुन के पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। इंडियन रेलवे ने 28 मार्च से धार्मिक यात्रा शुरू करेगी। त्र्यंबकेश्वर, शिरडी, शनि सिंगापुर, एलोरा और उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। भागलपुर में बनेगा खेल गांव। 15 एकड़ जमीन पर एक आधुनिक स्पोर्ट्स विलेज बनेगा। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन समेत कई खेलों की सुविधा। मौसम अपडेट। अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क और अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। हल्की धूप और सामान्य स्थिति बनी रहेगी।
भू अभिलेख लाने वाले को भू योद्धा सम्मान। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि जो लोग खोए हुए भू राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराएंगे उन्हें भू योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाएगा। किशनगंज के दिंगल बैंक क्षेत्र में बंदोबस्ती जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप के बाद उच्च स्तरीय जांच की आश्वासन दिया गया है। यदि अवैध हस्तांतरण साबित हुआ तो जमाबंदी रद्द की जाएगी। स्कूल में सफाई कर्मियों की अनिवार्य हाजिरी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मियों को भी नियमित उपस्थिति दर्ज की जाएगी। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद एजेंसी व्यवस्था की समीक्षा होगी। प्रधानाध्यापकों के प्रमोशन और वेतन संरचना की भी समीक्षा की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक वार्षिक परीक्षा। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने 12 से 19 मार्च तक वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। कक्षा 1-2 की मौखिक और 3 से 8 तक लिखित परीक्षा होगी। 30 मार्च को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित होगी। पंचायतों में 100% सोलर स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक 9651 लाइट लग चुके हैं। 72 घंटों से अधिक खराब रहने पर एजेंसी पर जुर्माना लगेगा। स्कूलों में खेल सामग्री के लिए नई कमेटी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर 3 सदस्यीय क्रय समिति बनेगी। प्रधानाध्यापक, वरीय शिक्षक और खेल शिक्षक शामिल होंगे। खरीद जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले आपूर्तिकर्ता से ही होंगी। शिक्षा विभाग में 1896 करोड़ का हिसाब लंबित। महालेखाकार कार्यालय ने उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने पर जवाब तलब किया है। लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों पर कार्रवाई संभव। जीविका 3 परियोजना 2026 से। बिहार ग्रामीण परियोजना जीविका 3 के रूप में 2026 से शुरू होगी। विश्व बैंक और राज्य सरकार मिलकर परियोजना लागू करेंगे। गोदाम, कोल्ड स्टोर और डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।